ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये धर्म, त्याग, प्रेम और मर्यादा की सबसे महान गाथा है। एक ऐसी कथा जिसमें हजारों वर्षों से करोड़ों लोगों को जीने का सही मार्ग दिखाया। यह है रामायण। आज से शुरू होती है श्री राम की दिव्य यात्रा। और इस पहले भाग में हम जानेंगे अयोध्या के स्वर्ण युग और भगवान श्री राम के जन्म की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले सरयू नदी के किनारे बसी थी एक भव्य नगरी अयोध्या। ये केवल एक राज्य नहीं था, ये धर्म और न्याय का प्रतीक था। अयोध्या के राजा थे महाराज दशरथ। वे महान योद्धा थे। प्रजा उनसे प्रेम करती थी। राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी। लेकिन राजमहल के अंदर एक ऐसा दुख था जो महाराज दशरथ को हर दिन अंदर से तोड़ रहा था। महाराज दशरथ की 3 रानियां थीं, माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा। वर्षों बीत गए लेकिन उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। यही चिंता धीरे धीरे महाराज दशरथ की सबसे बड़ी पीड़ा बन गई। रातों को वे महल की छत पर अकेले बैठकर सोचते, मेरे बाद अयोध्या का भविष्य क्या होगा। एक दिन राजगुरु वशिष्ठ महाराज के पास आए। उन्होंने कहा, राजन, अब समय आ गया है पुत्र प्राप्ति यज्ञ का। गुरु वशिष्ठ के कहने पर महान ऋषि ऋषिशृंग को अयोध्या बुलाया गया। पूरे राज्य में यज्ञ की तैयारी शुरू हो गई। चारों ओर मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। हवन की अग्नि आकाश तक उठ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग स्वयं धरती पर उतर आया हो। तभी यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथों में स्वर्ण पात्र था जिसमें दिव्य खीर का प्रसाद भरा हुआ था। उन्होंने महाराज दशरथ से कहा, राजन, ये प्रसाद अपनी रानियों को दे दीजिए। आपको दिव्य पुत्रों की प्राप्ति होगी। यह सुनते ही महाराज दशरथ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने वह दिव्य प्रसाद अपनी तीनों रानियों में बांट दिया। कुछ समय बाद वो पवित्र दिन आया जिसका इंतजार पूरी अयोध्या कर रही थी। चैत्र मास की नवमी तिथि। वातावरण में अद्भुत प्रकाश फैल गया। माता कौशल्या ने जन्म दिया भगवान विष्णु के 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को। पूरा अयोध्या उत्सव में डूब गया। मंदिरों में घंटियां बजने लगी। आकाश में शंखनाद गूंज उठा। ऐसा कहा जाता है कि देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा की थी। इसके बाद माता कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और माता सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। चारों राजकुमारों के आने से अयोध्या की खुशियां कई गुना बढ़ गईं। पूरा राज्य दीपों से जगमगा उठा। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे और हर तरफ केवल एक ही नाम गूंज रहा था, जय श्री राम। समय बीतने लगा। बालक राम बचपन से ही असाधारण थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था, स्वभाव में विनम्रता और हृदय में करुणा। वे हमेशा अपने भाइयों से प्रेम करते थे, विशेषकर लक्ष्मण, जो हर समय श्री राम के साथ रहते थे। दोनों भाइयों का प्रेम इतना गहरा था कि लोग उन्हें एक आत्मा के 2 शरीर कहते थे। गुरुकुल में श्री राम ने वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और युद्ध कला में महारत हासिल कर ली। कम उम्र में ही वे इतने शक्तिशाली और बुद्धिमान बन गए कि सभी ऋषि मुनि भी उनकी प्रशंसा करते थे। लेकिन श्री राम केवल शक्तिशाली ही नहीं थे, वे दयालु और विनम्र भी थे। यही गुण उन्हें सबसे अलग बनाते थे। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। आगे आने वाला था एक ऐसा समय जो श्री राम के जीवन को पूरी तरह बदल देने वाला था। बहुत जल्द अयोध्या में एक महान ऋषि आने वाले थे और उनके साथ शुरू हुई रामायण की सबसे महान यात्रा। अगर आप भी रामायण की पूरी कथा सुनना चाहते हैं तो इस श्रृंखला के अगले भाग का इंतजार कीजिए, जहां हम जानेंगे कि कैसे श्री राम ने पहली बार उठाया दिव्य धनुष और कैसे शुरू हुई उनकी महान यात्रा। जय श्री राम।